डमरू आज तो कैलाश में बाज रहे डमरू, आज तो कैलाश पे बाज रहे डमरू और नाच रहे शिव जी बाज रहे डमरू, नाच रहे शिव जी बाज रहे डमरू नाच रहे शिव जी बाज रहे डमरू, नाच रहे शिव जी बाज रहे डमरू। आज तो कैलाश में बाज रहे डमरू, आज तो कैलाश पे बाज रहे डमरू, नाच रहे शिव जी बांध रहे घुंघरू, नाच रहे शिव जी। डमरू की धुन सुनकर इंद्र भी आ गए, इंद्र भी आ गए। तेरे डमरू की धुन सुनकर इंद्र भी आ गए, इंद्र भी आ गए। तेरे डमरू की धुन सुनकर इंद्र भी आ गए, इंद्र भी आ गए। संग इंद्राणी को लाए, संग इंद्राणी को लाए। मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे। सारे कहां पे बज रहा है डमरू? ताली जरूर बज रही है। भक्तों की जरूरत ताली बजाते हुए आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और बड़े ही प्रेम भाव से आरती करें। उसके पश्चात जिस प्रकार का भी भाव होगा, आदरणीय हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आदरणीय गुरु जी हमारे बीच में व्यासपीठ पर आसीन हो चुके हैं। बोलो शंकर भगवान की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। मांगू तुझसे क्या यही मैं सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। मांगू तुझसे क्या यही मैं सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा
कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुझे संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग। सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग। सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। कम है जिंदगी कर लो बंदगी। कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु का हाथ हो भी मौत ना मारती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़ बेड़ा तान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़ बेड़ा तान। नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते पुकार, भक्त तेरे द्वार करते पुकार। भक्त तेरे द्वार करते पुकार। भक्त तेरे द्वार करते पुकार। दास मिलन गाए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। यानि कानि च पापानि जन्मन्त्राणि त्राणि प्रदिच्छामि पदे पदे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की दरबार। जब कोई नहीं आता मेरा राम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। राम नाम जब तक कहो, जब तक तन में प्राण, कभी तो भनक पड़ेगी
मेरे प्रभु के कान। जब कोई नहीं आता मेरा राम आता है। और मिलकर मीठी मीठी तालियों का साथ देना है और कहना है क्या? मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। बोलो। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आता है। जब कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, मेरा राम आता है। जब कोई नहीं आता, मेरे राम आते हैं। मेरे दुख के जय हो, मेरे दुख के जय हो। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। वो इतने बड़े होके दिनों से प्यार करे। वो इतने बड़े होकर दिनों से प्यार करे। अपने भक्तों का वो अपने भक्तों का वो कहना मान जाता है। अपने भक्तों का वो कहना मान जाते हैं। कौन कौन मानता है कि अपने भक्तों का कहना प्रभु राम मान जाते हैं? हाथ खड़ा करके बताएंगे जो मानते हैं। और यहीं से मिलकर मीठी मीठी ताली लगाने के आना क्या? मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। हाँ, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। क्योंकि इस भजन को मुझे बीच में रोकना पड़ा। पूज्य महाराज श्री व्यासपीठ पर विराजमान हैं और गुरु जी के सामने बोलना तो सूर्य को दीवा दिखाने वाली बात है। और कुछ समय का भी अभाव है, इस भजन को फिर कभी सुनाएंगे। अब मैं प्रार्थना करता हूँ परम पूज्य प्रातः सुवर्णीय, जैसा कि आपको विदित है, आपके मध्य में श्री भागवत कथा के माध्यम से पूज्य महाराज श्री पधारे हैं। तो समय व्यर्थ न गवाते हुए मैं महाराज जी से प्रार्थना करूंगा कि भगवान श्री कृष्ण जी की वो भागवत कथा सुनाकर इन भक्तों का मन कृतार्थ करें। पूज्य महाराज श्री। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगर्विध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री
गुरवे नमः। या कुन्देन्दुसारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावता या वीणावरदण्ड मंडितकरा या शंकर देव सदा वंदिता सा मां सरस्वतीं भगवती निःशेषि जाड्यापा नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितिवाङ्गभागं पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलित बलिधामं हेमिशैलाभिदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनां अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि वातजातं नमामि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय। बोलिए भागवत भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की अपने अपने गुरु महाराज की स्थान देवता के नगर देवता के अपने अपने माता पिता की भूत भावन सरकार की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि बोल हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि बोल हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल प्रभु का नाम है सुख ये कारी प्रभु का नाम है सुख ये कारी प्रभु का नाम है सुख ये कारी प्रभु का नाम है सुख ये कारी
पाप कटेंगे क्षण में भारी। ओ पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी। नाम प्रभु का है सुखकारी। पाप कटेंगे क्षण में भारी। पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम कपीले अमृत घोल। बोल हरि 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 बोल। बोल हरि बोल हरि बोल। गोविंद गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। राम नाम के सब अधिकारी। बालक वृद्ध युवा नर नारी। राम नाम के सब अधिकारी। जो बढ़ते युवा नर नारी। राम नाम के सब अधिकारी। बालक वृद्ध युवा नर नारी। राम नाम के सब अधिकारी। नारद बच्चे हर नर नारी। हरि जप इत हुत कित हु न डोल। हरि जप इत हुत कित हु न डोल। जन्म गवाता क्यों अनमोल। बोल हरि 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 बोल। माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 राम राम। हरे रामा राम 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। या लाल की जय। भागवत भगवान की जय हो। आज हम सभी लोग परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा और जितेंद्र सैनी का पूरा प्रयास भगवान भागवत कालसो गांव में पहुंची है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात महाराज। भगवान जिस भागवत का आप लोग 7 दिन सुनेंगे कथा, ये स्वयं भगवान नारायण बैठे हुए हैं। आपके गांव में नारायण भगवान आ गए हैं। भगवान कहते ना, मुझे कहीं ढूंढने जाओगे मैं नहीं मिलूंगा। कहां मिलूंगा? वेद शास्त्रों में स्वयं। इसीलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। मेरा जो रूप है सत चित आनंद, वो मैं अपनी भागवत में जो है प्रवाहित हो गया हूँ, भागवत में समा गया हूँ। इसको कोई पुस्तक ना माने, ये आपके साक्षात भगवान नारायण हरि हैं। भगवान नारायण हरि है महाराज। और जो माताओं ने कलश लेकर के यात्रा किया है ना, जो आप लोग कलश लेकर यात्रा किया है ना, ये भी भगवान विष्णु जी आपके सिर पे माँ लक्ष्मी के साथ बैठ करके आए हैं। जैसे इस कलश में जल भरा हुआ है, ऐसे आपके घर में समृद्धि हो जाएगी। ये मुझे विश्वास है, विश्वास महाराज। बहुत भाग्यशाली कोई जीव होता है जब भगवान नारायण का कलश अपने सिर पे रखता है महाराज।
बहुत कोई जीव भाग्यशाली होता है। आपके गांव में कितने लोग महाराज जी, लेकिन कौन, जिसको भगवान बुलाते हैं ना वही आ पाता है महाराज। भगवान जिसको हृदय से बुलाते हैं वही यहां आ पाता है। तो ये जो आपने कलश उठाया है अपने परिवार की शांति के लिए, अपने घर की शांति के लिए, अपनी मनोकामना की शांति के लिए, तो निश्चित तौर पे आपकी मनोकामना पूरी होगी महाराज। और जो जितेंद्र सैनी ने श्रीफल मेरे को दिया था, मेरी कथा चल रही थी राम कथा, राम कथा में कहा गुरुजी मेरी भी इच्छा है कि अपने गांव में मैं भी इस कथा का शुभारंभ करना चाहता हूं। मैं भी, मैं कहा बहुत अच्छा, उत्तम है। ये परमात्मा ही आपको कोई सद्बुद्धि, परमात्मा ही ऐसा आपको ज्ञान दिया, तब जो है व्यक्ति भगवान की तरफ चल पाता है, वरना संसार में व्यक्ति उलझा रहता है महाराज। कई जन्मों के पुण्य होते हैं तब जो है व्यक्ति परमात्मा की तरफ चलता है। तो ये 7 दिन तक जो है भगवान की कथा आपको सुनाई जाएगी। कौन सी कथा सुन रहे हैं आप? कौन सी कथा? श्री भागवत महापुराण की कथा सुन रहे हैं महाराज। तो भागवत में कितने अक्षर होते हैं? भागवत में कितने अक्षर होते हैं? 4। भागवत। भा से भक्ति, भा से भक्ति। जब भक्ति करोगे तभी भगवान आपको आशीर्वाद देंगे महाराज। तो भक्ति इसी में है, भा से भक्ति और गा से ज्ञान, यानी भक्ति भी आपके इसी में समाहित है और ज्ञान भी समाहित है। उसके बाद भा ग वा से क्या है? वैराग्य, वैराग्य भी इसी में महाराज। और ता से क्या है? तपस्या है और तरण है महाराज। यानी पहले जीव भक्ति करता है। कौन सी भक्ति? जो ज्ञानमयी भक्ति हो, और भक्ति ज्ञानमयी हो, वैराग्य ना हो तो भक्ति काम नहीं करती महाराज। तो भा से भक्ति, गा से ज्ञान है, और वा से वैराग्य, और ता से तरण, आपका कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा महाराज जी। ऐसा जो है भगवान ने इसको नाम रखा है, सुखदेव मुनि ने, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। तो दुनिया में कितनी कथाएं होती हैं? 2 ही कथाएं होती हैं, या तो भगवान की कथा होती है या अपनी कथा होती है। अगर कोई अपनी राम कहानी गाना शुरू कर दे तो महाराज चल देंगे, कहे महाराज अपनी राम कहानी बंद करो और हम तो चले। यानी कहने का भाव है, अगर कोई अपनी कहानी सुनाता है, अपने परिवार की सुनाता है, तो आदमी 1-2 बार सुनता है, चल देता है। लेकिन इस कहानी को सुनते सुनते 4 युग हो गए महाराज। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और जब तक ये संसार रहेगा तब तक ये कथा चलती रही, कथा चलती रही महाराज जी। इसलिए जो है हम आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, इस कथा को श्रवण कर रहे हैं महाराज जी। दूसरी बात, कथा में अभी आप लोगों ने देखा दीपक, जिसको कहते हैं दीप प्रज्वलित हुआ महाराज जी। तो हमारे ही आदेश सैनी जी जो रुड़की से हैं, और हमारे संजो के चाचा जी हैं। बचपन का नाम तो संगीता सैनी है, लेकिन प्यार में संजो संजो कहते हैं। जब इसका भाई एक बार मिला मेरे से तो कहने लगा गुरुजी संजो, याद आ गई। कहने का भाव है, तो चाचा जी आए हुए और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी महाराज जी, और धर्म पत्नी भी साथ में आई हुई हैं। यानी कहने का भाव है, इस शुभारंभ कथा में जो जला करके और आह्वान किया है, भगवान का आह्वान किया है, व्यास जी का आह्वान किया, सभी देवताओं का, ये जो है निर्विघ्न रूप से कार्य संपन्न हो, और जो है सभी लोग शांति से इसका लाभ उठाएं और अपने जीवन में सुख और समृद्धि लाएं। तो मैं चाहता हूं 2 शब्द आदेश सैनी जी के भी आप लोगों को सुनने को मिले। जोरदार ताली से बजाएंगे आप लोग मेरे पास। आदेश सैनी जी जो है, आप उनके विचार श्रवण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के रुड़की क्षेत्र से पधारे हुए हैं।
हेलो, जय श्री राम। हेलो, हेलो। व्यास गद्दी पे पधारे श्रद्धेय पंडित जी, और जैसा अभी पंडित जी ने कहा कि साक्षात यहाँ भगवान पधारे हैं, और हम सब इस क्षेत्र के लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। संजय और जितेंद्र मार्शे जी ने ये इतना भव्य कार्यक्रम किया है, और मेरा सभी से आग्रह है कि आप ये एक धर्म का, और ये समझो कि जिसने भी सुन लिया ना वो मोक्ष की प्राप्ति होगी, और जितनी भी कष्ट हैं सब दूर हो जाएंगे। मेरा सबसे यही निवेदन है, बीच में पंडित जी से मेरे आग्रह किया कि आप बच्चों को लेके आए, इनसे बहुत कुछ ऐसा, क्योंकि बच्चों की कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है। बच्चे सीखेंगे, हमारे अपने धर्म के बारे में आजकल भूलते जा रहे हैं, और बड़ों का, माँ बाप का आदर सम्मान, महिलाओं का सम्मान किस भी रूप में, भगवान राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहते थे, उन्होंने मर्यादाओं का पालन किया, बेटे के रूप में, पिता के रूप में, और जानो कितना पंडित जी आप बताएंगे सबको। तो आप है ना आसपास के लोगों को भी बुलाएं, जितने आपके रिश्तेदार हैं। ये समझो कि कितना अच्छा एक भव्य कार्यक्रम आपके गांव में हो रहा है। ये कोई छोटा मोटा आयोजन ना समझो, बहुत सौभाग्यशाली हैं आप लोग यहाँ सुन रहे हैं। इसे बहुत ही बिल्कुल भी हल्के में ना लेके, है ना, श्रद्धा भाव से समय निकालता है। आदमी बीमार हो जाता है तो 7 दिन अस्पताल में पड़ा रहता है, और यहाँ तो ज्ञान ही ज्ञान मिलेगा, धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में, और छोटे छोटे बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में ज्ञान मिलेगा। तो सभी अपने जितने भी आसपास में जो भी जहाँ भी है, चाहे एक दिन के लिए कोई आदमी समय दे, आए, बुलाओ, और इस आयोजन का, इसका धर्म लाभ उठाओ। मेरा ये भी सभी बहनों से, क्योंकि बहुत अच्छी संख्या में बहनें आई हैं, पर पुरुष भी यहाँ आने चाहिए। ये अपने लिए, जो भी सुनेगा वो अपने लिए। तो मेरा यही निवेदन है कि आप सभी अधिक से अधिक शांत स्वभाव में भागवत सुने, और मैं पूरी टीम को श्रद्धेय व्यास गद्दी पे पधारे पंडित जी को प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बहुत ही सुंदर। अभी आप लोगों के बीच में हमारे आदित्य सैनी जी रुड़की से पधारे हुए बहुत एक अच्छी बात कही महाराज, और वो अच्छी बात ये है, आप भी सुनाओ और दूसरे को भी सुनाओ, और फायदा डबल पाओ, फायदा डबल पाओ महाराज जी। जो कोई कथा में किसी को लेके जाता है ना, तो उसको तो फायदा होता है, जो लेकर आया तो उसका डबल फायदा होता है। तो सभी लोग जितनी संख्या में आए हुए हैं, अपने आस पड़ोस के सभी को लेकर आए हैं, और सुनाइए उनको कथा भगवान की, और परमात्मा कथा करके उनको भगवान की कथा सुनाकर उनकी भक्ति, वैराग्य उनके अंदर प्रवेश हो जाएगी। तो इस जो है आपके कथा कराने का और ये सुनने का आपका भी सार्थक हो जाएगा। बोले भागवत भगवान की जय। भागवत भगवान की जो कथा, ये बहुत ही दुर्लभ है महाराज। इतना दुर्लभ है, कथा में श्रवण करेंगे महाराज, जब इस कथा का शुभारंभ होता है तभी जो है देवता लोग पहुंचते हैं कि महाराज ये कथा हमको चाहिए, इस कथा को हम सुनना चाहते हैं। तो ये देव दुर्लभ कथा है महाराज। देव दुर्लभ कथा को हम लोग अगर सुन रहे हैं तो सबसे बड़े हम सौभाग्यशाली हैं महाराज, सबके बड़े सौभाग्यशाली हैं। एक काम तो बनेगा नहीं महाराज, आप लोग और 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आती है अड़चन हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं अड़चन हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आती है अड़चन हजार। 3 बार भोजन भजन
भजन एक बार उसमें भी आती है अड़चन हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार उसमें भी आती है अड़चन हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार उसमें भी आती है अड़चन हजार। भागवत भगवान की जय। और एक बात और बता दूं आपको, अगर कथा सुनते सुनते आपने नाश्ता चाय कर लिया तो दोष भी लगता है। हाँ, आप आए हो तो पुण्य कमाने के लिए महाराज, और ऐसा ना हो पुण्य के बदले हमें। इसलिए जो है आप आरती के बाद जो भी जलपान करना है करना, इस समय नहीं है कि आप जो है चाय भी पीते रहें, साथ साथ में भगवान का भाई कीर्तन सुनते रहें। इसलिए अपनी प्लेट बंद कर दीजिए और उसके बाद खाइए महाराज, क्योंकि दोष लगता है। भूखे जो रह करके कथा सुनते श्रवण करते उसका हमें कितना पुण्य होता है महाराज। ज्यादा नहीं समय लूंगा, आप लोग मुझे पता है कि आप लोग कलश यात्रा करते करते थक गए होंगे, लेकिन जब तक बैठे 10 मिनट 5 मिनट बैठे तो एक ही काम करें, क्या? सुनने का काम करें, ना तो बोलने का काम करें महाराज जी। और बोलेंगे और सुनेंगे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा महाराज जी। कबीर कहते हैं, तीरथ गए 3 जना, चित चंचल मन चोर, एको पाप न काटिया, और लादिन 10 मन और। हम तो जाते महाराज जी है पाप काटने के लिए, और वो महाराज हमारे सिर पे और बैठ जाते हैं। तो ये भगवान के सामने खाना पीना एकदम पाप लग जाता है महाराज, इसलिए खाना नहीं। बोले भागवत भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। इसलिए कहीं भी आप घर में पूजा करते हैं, आप किसी मंदिर में पूजा करते हैं, और आप कहीं भी जब तक आपकी आरती नहीं हो जाए तब तक जो है खाना पीना नहीं चाहिए महाराज। न जितना हमने पुण्य इकट्ठा किया है वो यहीं रह जाएगा। अब कहोगे महाराज जी भूख लगी है, तो हम भी तो तुम्हारे साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं। आपने तो पानी भी पी लिया। कहने का भाव है, जब आप इसमें खो जाएंगे तो भूख का पता नहीं लगेगा, और जब पेट में रहेंगे ना तो कथा भी पता नहीं लगेगा कहाँ से महाराज जी पहुंच गई है। इसलिए जो है हमें इस चीज का ध्यान रखना है। और 3 बार भोजन भजन एक बार उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन के बाद उसमें भी आते हैं झंझट हजार। मन ने कहा चलो मंदिर चलेंगे, मन ने कहा चलो मंदिर चलेंगे, मन ने कहा चलो मंदिर चलेंगे, मन ने कहा चलो मंदिर चलेंगे। इतने में आए रिश्तेदार, 3 बार भोजन भजन एक बार। इतने में आ गए रिश्तेदार, 3 बार भोजन भजन एक बार। 3 बार विधान है महाराज भोजन खाने का। और भजन कितनी बार? भोजन खाते हम 3 बार हैं और भजन 1 बार भी नहीं करते हैं, तो क्या दोष लगता है। इसलिए हमको पहले भजन करना है और भोजन बाद में करना है। जब भजन करोगे और भोजन नहीं करोगे तो परमात्मा आपको आशीर्वाद देगा महाराज, कि मेरा भगत जो है
भजन कर रहा है, साधना कर रहा है, तपस्या कर रहा है। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। मन ने कहा चलो पूजा करेंगे, मन ने कहा चलो पूजा करेंगे, पूजा करेंगे, पूजा करेंगे, पूजा करेंगे, पूजा करेंगे। इतने में आए रिश्तेदार, 3 बार भोजन भजन एक बार। इतने में आ गए रिश्तेदार, 3 बार भोजन भजन एक बार। राजा रामचंद्र भगवान की जय। अच्छा ये बताओ, अगर कोई व्यक्ति को दिक्कत होती, परेशानी, तो किसको याद करता है? भगवान को ना। तो भगवान हमको जब मेरी सुनते हैं, कब सुनते हैं? जब भगवान की हम पूजा करते हैं महाराज, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, तो भगवान भी हमारी सुनते हैं। और जब भगवान की हमने कथा नहीं सुनी, भगवान की हमने पूजा नहीं की, तो भगवान आपकी सुनेंगे? नहीं सुनने वाले हैं। इसीलिए जब बच्चा जन्म लेता है महाराज, तो सबसे पहले क्या, ये कान होते हैं। कितने? 2 कान। अब बोलने के लिए मुंह एक होता है, सुनने के लिए कान 2 होते हैं। तो कोई ज्यादा सुनता है, अब बोलता कम है। सुनता ज्यादा है और बोलता कम है, वहां राम राज्य होता है। सुनता ज्यादा है, बोलता कम है, वहां राम राज्य होता है। और जहां बोलता ज्यादा है और सुनता नहीं है, वहां रावण राज्य होता है, वहां रावण राज्य होता है महाराज। इसलिए है ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना किया तो कहा आपको सुनना है। किसी सुनना है? सबकी सुनना है महाराज। उत्तर नहीं देना है, सुनना है। फिर क्या करना है? गुनना है, यानी समझना है, और फिर हमें उत्तर देना है। इसीलिए सबसे पहले पूजा किसकी होती है? गणेश भगवान जी की। क्योंकि गणेश भगवान सबकी सुनते हैं और सुन करके पेट में हजम करते हैं और उसके बाद बोलते हैं महाराज। इसलिए जो घर का मालिक है वो सबकी सुनना है, बोलना नहीं है। बोलने से तो काम खराब हो जाता महाराज, सुनना है। तो सुनने के लिए भगवान ने आपको दिया है 2 कान, और बोलने के दिया है 1 मुंह, और मुंह में लगा दिया है 2 ताले लगे हैं, एक दांतों का ताला और एक ओंठ का ताला, और कानों में कोई ताला नहीं है। यानी 24 घंटे आप सुनते रहें। तो क्या सुनना है महाराज? जो सुनते हो वही बोलते हो। इसलिए भगवान की कथा सुनना है, परमात्मा की वाणी सुनना है, नारायण भगवान का जाप सुनना है, और फिर वही आप बोलेंगे। जैसे आपके संदूक में जो कपड़े डाले जाते हैं और जब संदूक खोला जाता है तो क्या निकलता है? जो आपने डाल रखा है, जमा कर रखा है, उसी प्रकार से जो आपका शरीर ये संदूक है महाराज, कानों के द्वारा इसमें डाला जाता है भगवान का नाम, प्रभु का नाम, और निकलता कहाँ है? मुंह से निकलता है। इसलिए जो राम का भजन गाएगा, प्रभु का भजन गाएगा, कथा सुनेगा, तो राम राम ही निकलेगा। राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो वही निकलता है महाराज। तो भागवत महापुराण में 6 प्रश्न है महाराज, ध्यान से सुनना। 6 प्रश्न है महाराज, और 6 प्रश्न जो किया है 88,000 ऋषियों ने। कितने? सौनक आदि ऋषियों ने किया है प्रश्न महाराज जी। एक ऋषि की कथा नहीं महाराज कि किसी ने प्रश्न किया और कथा लिखी गई है। 88,000 ऋषियों ने बैठ करके
और प्रश्न किया है सूत जी से महाराज जी। तो सबसे पहले प्रश्न किया है महाराज जी, और वो प्रश्न ये किया है कि मनुष्य का परम धर्म क्या है। हम दुनिया में आए हैं तो हमारा कर्तव्य क्या है, हम क्या करें और क्या ना करें। तो हे सूत जी महाराज, हमको बताइए कि मेरा क्या कर्म है। पहला प्रश्न है कि मेरा धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न करते हैं महाराज कि ये पूरे शास्त्र हैं दुनिया में कितने, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, उपनिषद, गीता, बहुत सारे शास्त्र हैं महाराज। तो इन शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते आदमी जो है ना बुजुर्ग हो जाएगा, समझ नहीं पाएगा। तो पूरे शास्त्रों का सार क्या है, पहला प्रश्न। यानी मनुष्य का धर्म क्या है, श्रेय मार्ग क्या है, और दूसरा प्रश्न जो है ये शास्त्रों का सार क्या है। और तीसरा प्रश्न पूछा है कि महाराज भगवान अवतार क्यों लेते हैं, भगवान जो है अवतार क्यों लेते हैं। और चौथा प्रश्न है अवतार लेकर के करते क्या हैं। पांचवा प्रश्न यह है कि भगवान ने कौन कौन से अवतार लिए हैं। और छठा प्रश्न यह है महाराज, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये धर्म किसकी शरण में रहता है, जो धर्म है वो किसकी शरण में रहता है, और धर्म जो है भगवान से जाने के बाद किसकी शरण में रहा। इसलिए मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किम श्रियः शास्त्र सारा कहा, सो अवतार प्रयोजनम, किम कर्मः एव तारस्य च, धर्मः कम शरणं गतः। सौनक आदि ऋषियों का प्रश्न महाराज जी है कि ये हमारा क्या कर्म है महाराज, हम क्या करें, मेरी समझ में नहीं आता है। हम आप लोग जो भी कर्म करते हैं ना, ये कर्म जो है शास्त्रों के हिसाब से नहीं है, जो पुराणों के हिसाब से है, जो भगवान बताना चाहते हैं उसके हिसाब से नहीं है। किसके हिसाब से है, हमारे पिताजी करते हैं तो मैं भी करता हूं, हमारे दादी बाबा करते थे तो मैं भी कर रहा हूं महाराज। लेकिन अंत में क्या करता है महाराज, कोई बुजुर्ग आदमी हो जिसकी उम्र 70 और 60 के बीच में हो, और उससे जाकर के पूछना कि जिंदगी का निचोड़ क्या है, तो क्या जवाब देगा। जिसकी उम्र 60 और 70 के पास हो, खाट पे बैठा हो और पूछो जिंदगी का क्या मतलब है, तो क्या कहेगा, यहां कुछ नहीं है महाराज। यही जवाब आएगा। क्यों नहीं है, जिसको जानना था जान नहीं पाया, जिसको समझना था समझ नहीं पाया, और जीवन यूं ही गवा दिया, जीवन यूं ही गवा दिया महाराज। इसीलिए ऋषियों ने प्रश्न किया महाराज जी कि मैं चाहता हूं मेरा धर्म क्या है महाराज, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा कर्तव्य बताइए महाराज जी। और ये जब कर्तव्य व्यक्ति को पता लग जाता है ना, तो जो भी कर्म करता है जीव, तो उसको लाभ ही लाभ होता है महाराज, लाभ ही लाभ है। अभी हमको पता कुछ नहीं है, क्योंकि धर्म को कर्तव्य मान रखा है और कर्तव्य को ही धर्म मान रखा है। धर्म अलग है और कर्तव्य आपका अलग है। सुबह उठते हो, शाम तक जो भी काम करते हो, ये आपका कर्तव्य है। अच्छा कर रहे हो, अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे, बुरा फल मिलेगा। लेकिन ये धर्म नहीं है। तो धर्म क्या है? धर्म ये है जिसको धारण किया जा सके, और धर्म वो है जो व्यक्ति धारण करके अपना भी कल्याण करता है, और जो उसके पास में आता है तो उसका भी कल्याण हो जाता है, उसका भी कल्याण हो जाता है महाराज। ये धर्म है। तो उसी धर्म के लिए ऋषियों ने पूछा है महाराज जी।
और हम लोग क्या करते हैं, खाया पिया अघाई के और सोया पांव पसार, भोंदू कुछ जाना नहीं और को हमको संसार। कहते हैं भोंदू लोग कुछ जान नहीं पाए मैं कौन हूं और जो है संसार क्या है महाराज। इसलिए परमात्मा को जानना, भगवान को समझना, भगवान की भक्ति को समझना, तो ये ऋषियों ने प्रश्न किया है। और ये प्रश्न ऋषियों का नहीं, ये प्रश्न आप सभी लोगों का है महाराज, कि हमें वो हमको कथा सुनाइए महाराज जी, जिससे जो है मैं अपने कर्तव्यों को समझ जाऊं। तो सबसे पहले कथा किसने सुनाई पता महाराज? सबसे पहले ब्रह्मा जी ने कथा सुनी नारायण भगवान को। सबसे पहले कथा तो ब्रह्मा जी सुने, नारायण भगवान से सुनने के बाद फिर ब्रह्मा जी ने अपने जो है सुनाया, नारद जी को महाराज कथा सुनाया। नारद जी सुने कथा को अपने जीवन में उतार करके महाराज फिर सुनाया कथा को, आकर के ऋषियों को जो है सुनाया महाराज। ऋषियों ने फिर सुनाया जो है वेद व्यास जी को, और वेद व्यास जी ने सुनाया जो है महाराज सुखदेव जी को, और सुखदेव ने कथा सुनाया है राजा परीक्षित को। बोले भागवत भगवान की जय। तो किम श्रियः शास्त्र सारा कहा एवतारस्य प्रयोजनम, किम कर्मः केवतारस्य चा धर्मं कम शरणागतः। किसकी शरण में महाराज जी गया है, इसलिए गुरुदेव को उन्होंने प्रणाम किया है महाराज कि हे गुरुदेव हमको वो अपनी कथा को सुनाइए महाराज। तो पहला भगवान क्यों आते हैं, क्यों आते हैं भगवान? जब जब इस पृथ्वी के ऊपर अत्याचार होता है, पाप बढ़ जाता है, अधर्म जो है चरम सीमा पे पहुंच जाता है, तब तक भगवान जो इस पृथ्वी के ऊपर आकर के अवतार लेते हैं और आकर के जीवों का उद्धार करते हैं महाराज। यदा ही यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभयोत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टकृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान जो है इस पृथ्वी पर आते हैं अधर्मों को मिटाने के लिए, राक्षसों का विनाश करने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए। तो भागवत भगवान तुम्हारे गांव में आए हैं धर्म का प्रचार करने के लिए, धर्म का प्रचार करने के महाराज, कि धर्म का प्रचार हो और लोग जो है भगवान की तरफ चले महाराज, परमात्मा को जो है याद करें। क्योंकि अगर अभी याद नहीं किया तो एक समय आएगा तुम बोलोगे भगवान सुनने वाला नहीं है महाराज। अभी हम लोगों को क्या सिखाया जाता है? काम धाम ही सत्य है। उसके बाद क्या सिखाते हैं? धन दौलत ही सत्य है। उसके बाद क्या सिखाते हैं? राजपाट ही सत्य है। और जब आंखें बंद होती हैं तो क्या सिखाया जाता है? अब सुनेगा, अगर मान लिया वो क्या करेगा महाराज? क्या सत्य बताया? तो जो सत्य बताना है तो पहले बताना चाहिए महाराज जी सत्य क्या है, यानी राम नाम ही सत्य है महाराज वास्तव में। इसलिए जो है राम का नाम बड़ा अनमोल, नारायण नारायण हरि हरि बोल। राम का नाम बड़ा अनमोल, नारायण नारायण हरि हरि बोल। राम का नाम बड़ा अनमोल, नारायण नारायण हरि हरि बोल। राम का नाम
नारायण नारायण हरि हरि बोल। राम का नाम बड़ा अनमोल नारायण नारायण हरि नारायण हरि बोल। ब्रह्मा जी के हाथ में चतुर्वेद है, ब्रह्मा जी के हाथ में चतुर्वेद है, ब्रह्मा जी के हाथ में चतुर्वेद है, ब्रह्मा जी के हाथ में चतुर्वेद है। सरस्वती की हाथ में बीड़ा अनमोल, नारायण नारायण हरि हरि बोल। नारायण नारायण हरि हरि बोल। नारायण नारायण हरि हरि बोल। विष्णु जी के हाथ में सुदर्शन सोहे, विष्णु जी के हाथ सुदर्शन सोहे, विष्णु जी के हाथ में सुदर्शन क्यों है? विष्णु जी के हाथ सुदर्शन सोहे, विष्णु जी के हाथ सुदर्शन दो है। लक्ष्मी जी के हाथ में कमल अनमोल, नारायण नारायण हरि हरि बोल। लक्ष्मी जी के हाथ में मलानी मोह, नारायण नारायण हरि हरि बोल। हरि बोल। शंकर जी के हाथ में डमरू सोहे, शंकर जी के हाथ में डमरू सोहे, शंकर जी के हाथ में डमरू सोहे, शंकर जी के हाथ में डमरू सोहे। हाँ माँ पार्वती है ललन अनमोल, नारायण नारायण हरि हरि बोल। माँ पार्वती हाथ में खड़कन मोह, नारायण नारायण हरि हरि बोल। नारायण नारायण हरि हरि बोल, नारायण नारायण हरि हरि बोल। नारायण नारायण हरि हरि बोल। नारायण नारायण हरि हरि बोल। नारायण नारायण हरि हरि बोल, नारायण नारायण हरि हरि बोल। नारायण नारायण हरि हरि बोल। नारायण नारायण हरि हरि बोल। भागवत भगवान की जय। जय हो। तो हमें आपको बड़ा 7 दिन तक मौका मिलेगा, क्या सुनने का भी और गाने का भी महाराज। यानी 7 दिन तक हम कथा भी सुनेंगे महाराज, और साथ साथ में जुबान से गाएंगे भी महाराज। तो जब कथा कानों में जाएगी तो आपका हृदय पवित्र हो जाएगा, और जुबान से आप भगवान का भजन करेंगे तो जुबान भी आपकी पवित्र हो जाएगी महाराज। और जिसको नींद ना आती हो कथा में बैठेगा उसको नींद भी आ जाएगी, नींद भी आ जाएगी महाराज। क्योंकि कथा भगवान की ऐसी होती है ना, डॉक्टर के पास जाओ तो गोली लगा देता है, इंजेक्शन देता है, और कथा में बैठ जाओ तो नींद अपने आप आ जाती है महाराज। क्यों आती जानते हो? कारण है कि ये नींद जो है ये मौत की मौसी है, ये मौत की मौसी है, और कहती है ना हम तुझे कथा सुनने नहीं दूंगी, तो हमको सुला देती महाराज जी। इसलिए जो है
जिसको नींद ना आती हो कथा में पहुंच जाए उसको नींद भी आ जाती महाराज। तो सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन सही हो, हमारे बच्चे सही हो, हमारा घर परिवार सही हो और हमारा पति भी सही हो महाराज। सभी चाहते ना, पक्का? तो अपने पति के कौन कौन पैर छूता है? कहने का भाव देखिए भाई, अगर चाहते हो, पति कौन होता है? पति परमेश्वर होता है। कथा सुनेंगे आगे, क्या होता है? पति परमेश्वर होता है महाराज। संसार में दो ही पति हैं। एक पति ने आपकी मांग को बरकरार रखा है महाराज। कहीं बैठो, कोई फैशन करो, कुछ भी पहनो, कोई बोलने वाला नहीं है महाराज। ये बहुत बड़ी परमात्मा की कृपा आप लोगों के ऊपर है। और ऐसे 100 साल तक रखे आप लोगों को महाराज, 100 साल तक बहुत बड़ी कृपा होती महाराज जी। और कैसा भी पति अगर है नहीं बेचारा, अब कुछ पहन लिया तो जिसको नहीं बोलना है ना वो भी बोलता है महाराज। तो उस भगवान को धन्यवाद है कि जोड़ा बना के ऐसे रखना चाहिए महाराज। और नियम तो ये है, कथा को जोड़े के साथ ही सुनना चाहिए। जैसे हमारे संगीता सैनी जितेंद्र जी बैठे हुए हैं, अब एक ना चाहे, अगर जोड़ा बैठा हो, एक ना चाहे तब भी उसकी मजबूरी है, सुनेगा। क्योंकि पत्नी बैठी है तो पति कहां जाए? क्योंकि महाराज जी ने उसको बांध दिया है। कहने का भाव है दोनों को सुनना चाहिए। जैसे आपके घर में लाइट आती है तो उसमें से 2 तार होते हैं, एक प्लस का होता है, एक माइनस का होता है। और दोनों माइनस माइनस हो जाएं, लाइट आएगी? नहीं आएगी ना। और दोनों प्लस प्लस हो जाएं तब भी लाइट नहीं आएगी। तो माइनस प्लस का मतलब क्या होता है? अगर पत्नी गुस्सीली हो तो पति को या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संसिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। लड़ाई बिल्कुल नहीं होगी महाराज। और अगर पतीला जो खूब गुस्सा हो, पति देवता, तो पत्नी को शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं। यानी पत्नी का धर्म बनता है, अगर पति उग्र स्वभाव का है तो उसको सहन करना चाहिए महाराज। और ये भी धर्म बनता है अगर पत्नी उग्र स्वभाव की है, क्योंकि ये हमारे और आपकी बस की बात नहीं है। कोई चाह करके चाहे ना कम बोले, गुस्सा ना करे, तो ऐसा भी नहीं होता है। क्योंकि आपके अंदर गुण ऐसे हैं, आपके बॉडी के अंदर ऐसे तत्व हैं, वो आपकी मजबूरी बना देते हैं। तो घर का माहौल ना बिगड़े, इसलिए एक को शांति होना चाहिए। जब एक शांति हो जाएगा तो पड़ोस को पता नहीं लगेगा। और तुमने जो लड़ाई किया तो पड़ोस पूरे गांव में हल्ला डाल देगा कि ये दोनों लड़ रहे हैं। बोले भागवत भगवान की। इसलिए शांति से जो है हमें घर में रहना है। और ये किससे शिक्षा लेनी है? हमारे भगवान भोले बाबा भूत भावन से लेनी है महाराज। भगवान भोले बाबा शांति से बैठे हैं और कथा में श्रवण करेंगे महाराज। माँ सती जो है कई प्रश्न करती हैं, भोले बाबा कुछ नहीं बोलते हैं। उनका नाम क्या है? भोले बाबा। तो ये आपको जो भगवान दिया है ना, ये भी आपके भोले बाबा हैं। बोले शंकर भगवान की। और ये बहुत सौभाग्य है, भगवान नारायण हरि यहाँ बैठे हैं सामने और भोले भगवान जो है कथा भी श्रवण कर रहे हैं। बोले शंकर भगवान की। ये बहुत बड़ा संयोग महाराज। और जहां तक मेरी कथाएं ज्यादातर होती है ना, वो शिव मंदिर ही हमको मिलता है महाराज करने को। शिव मंदिर भी होता है महाराज, ऐसा संयोग बनता है। तो भगवान कहते हैं भोले बाबा कि मैं कथा सुनने जाऊंगा नहीं और तुमको मेरे दरवाजे कथा सुनाना आना पड़ेगा महाराज जी। ये भगवान के महाराज जी भगवान को याद करते हैं। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले तार तार हूँ।
वासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को शिव तुमने कभी निराश ना किया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। मांगा तुमने जो चाहा वरदान दे दिया। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। भक्तों को तुमने शिव कभी निराश ना किया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा ही तेरा दायरा बड़ा दतार तू, बड़ा है तेरा दाता बड़ा दरबार तू, बड़ा ही तेरा दायरा बड़ा दतार तू। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दरबार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो। बखान क्या करूं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं राखों के ढेर का। बखान क्या करूं राखों के ढेर का। बखान क्या करूं राखों के ढेर का। चुटकी भभूत में है खजाना कुबेर का। चुटकी भभूत में है खजाना कुबेर का। बखान क्या करूं राखों के ढेर का। बखान क्या करूं राखों के ढेर का। चुटकी भभूत में है खजाना कुबेर का। चुटकी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगनाथ तो हे बैजनाथ तो, है धन्यवाद तू है वेदनाथ तू। हे गंगनाथ तो हे बैजनाथ तो। है धन्यनाथ तू है वेदनाथ तू। हे ओमकार तो हे ओमकार तो। ओंकार तू ओंकार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो। हे भोलेनाथ आयो शरण तिहारी भोले हे शंभुनाथ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो। क्या क्या नहीं दिया हम क्या प्रमाण दे। 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 बस गए हैं त्रिलोक भोले तेरे दान से। बस गए हैं लोग भोले तेरे नाम से। क्या क्या नहीं दिया हम क्या प्रमाण दे। क्या क्या नहीं दिया हम क्या प्रमाण दे। बस गए हैं त्रिलोक भोले तेरे दान से। बस गए हैं लोग भोले तेरे नाम से। जहर पिया जीवन दिया जहर पिया पिया जीवन दिया। इतना उतार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो।
कृपा बिना लेते नहीं अणु, तेरी कृपा बिना लेते नहीं अणु, तेरी कृपा बिना लेते नहीं अणु, तेरी कृपा बिना लेते नहीं अणु, लेते हैं श्वास श्वास तेरी दया से तनो तनो, लेते हैं श्वास श्वास तेरी दयाणु, तेरी कृपा बिना लेते नहीं अणु, तेरी कृपा बिना लेते नहीं अणु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनो तनो, लेते हैं श्वास तेरी दया से अणु अणु। कहे दास एक बार, कहे दास एक बार मुझको निहार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो, लाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार, आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो, हे भोलेनाथ हे शंभुनाथ, तार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो, हे भोलेनाथ हे आयो शंभुनाथ, शरण तिहारी भोले तार तार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो। बोले भूत भावन सरकार की जय, भागवत भगवान की जय। आपकी कथा में भगवान भोले बाबा भी अब पहुंच गए महाराज। ये भगवान नारायण की कथा सभी देवता, जहां कथा प्रारंभ होती है, जितने देवता हैं सभी लोग एकदम नाम सुनकर पहुंच जाते। क्या हो रहा है? भागवत कथा हो रही है, हमारे भगवान की कथा हो रही है। भगवान भोले बाबा के जो स्वामी हैं वो नारायण भगवान जी हैं महाराज। जैसे देवों के देव महादेव है महाराज, कहते नहीं, लेकिन भगवान शंभु भोले बाबा की कोई अगर देव है तो कौन है? वो नारायण भगवान है, नारायण भगवान महाराज। एक बार कोई भी अगर राम नाम का, नारायण भगवान का नाम ले लेता है ना, तो भगवान भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए अगर आपको प्रसन्न करना है नारायण भगवान को, तो भोले बाबा का नाम लो, और भोले बाबा को प्रसन्न करना है तो नारायण भगवान का नाम लो महाराज। जैसे भगवान राम को प्रसन्न करना है तो हनुमान जी की पूजा करते हैं महाराज, और जो हनुमान जी को प्रसन्न कर लिया महाराज तो राम अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, राम अपने आप प्रसन्न होते हैं महाराज जी। यानी एक दूसरे के प्रति इतना अनन्य प्रेम, इतना अनन्य श्रद्धा रखते हैं महाराज जी। इसलिए हमें क्या पहरेदार होते हैं? कौन? राम दुआरे तुम रखवारे, होत न यज्ञा बिन पैसारे। कौन खड़े हैं? हनुमान जी गदा लिए खड़े हुए हैं। यानी राम को मिलने तभी देंगे जब पहले हनुमान जी से गुजरोगे महाराज। राम दुआरी तुम रखवारे, होत न यज्ञा बिन पैसारे। बिना आज्ञा से नहीं जा सकते महाराज जी। इसीलिए नारायण भगवान की अगर पूजा करना है तो भोले बाबा का ध्यान करना होगा महाराज। भगवान उसी से जो है प्रसन्न होते हैं। तो नारायण भगवान की कथा 88,000 जो है ऋषियों ने ज्यों ही सुना, और सूत जी से महाराज प्रश्न किया है। 6 प्रश्न पूछा है महाराज जी। धर्म क्या है? क्या हमारा इंसान का जो कर्तव्य है महाराज? हम दुनिया में किस लिए आए हैं? तो कहते हैं हमारा परम धर्म क्या है? भक्ति ही श्रेष्ठ कर्म है महाराज। भक्ति से परमात्मा को पाया जा सकता है, भक्ति से भगवान को रिझाया जा सकता है, और भक्ति से दुख दूर किए जा सकते हैं। तो हमारा परम धर्म क्या है? भक्ति महाराज। भक्ति अगर जीवन में हो जाएगी, आपके जीवन में आ जाएगी, तो दुख नहीं आएगा महाराज। किसी ने हनुमान जी से पूछा है, हे हनुमान जी, अगर जीवन में कष्ट ना आए, कोई दुख ना आए, तो कौन सा क्या उपाय करें हम? तो हनुमान जी बैठे रहे। फिर पूछा, हनुमान जी मैं आपसे ही पूछ रहा हूं,
कि अगर कोई जीवन में कष्ट ना आए, कोई दुख ना आए, तो क्या करूं? तो भगवान कहते हनुमान जी, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, 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 जप तप सुमिरण भजन न होई, जप तप सुमिरण भजन न होई, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जप तप सुमिरण भजन न होई। जप तप सुमिरण भजन न होई। कहते हैं ये परेशानी जब तक ही आती है जब तक भजन नहीं होता है। ना तो भजन होता है, ना तप होता है, ना सुमिरन होता है, तो घर में तो होगा नहीं, और यहाँ आओगे तो भजन ना चाहोगे ना, तब भी भजन आपका हो जाएगा, क्योंकि जितनी बार बैठोगे जय बोला जाएगा तो भगवान का नाम भी निकलेगा, भगवान का नाम निकलेगा महाराज जी। इसलिए यहाँ आने से हमको ये फायदा है कि ना चाह करके भी हम भजन कर लेते महाराज। आगे कल की कथा में आप लोग श्रवण करेंगे कि कोई भजन ना करे तो उसका कल्याण कैसे होगा महाराज, बिना भजन करे तो उसका भी आपको जो है समाधान मिलेगा कि कैसे बिना भजन के कैसे महाराज कल्याण होगा, यानी क्या तरीका है। तो ऋषियों ने आपको ये भी तरीका बताएंगे महाराज जी। तो हम लोग बड़े ही तन्मयता और श्रद्धा के साथ में इस भक्ति रूपी जो है अमृत को पान करेंगे। ये कथा क्या है? ये भक्ति रूपी कथा है महाराज जी। ये जिस दिन व्यक्ति के अंदर उतर जाएगी तो उस दिन तो उसका तो कल्याण कर ही देता है, और जहां जहां कथा जाती है ना उस जगह का भी उद्धार हो जाता है, जगह का उद्धार हो जाता है महाराज जी। जहां जहां भागवत जाती महाराज वहां, क्योंकि वहां सारे देवता लोग भी देवलोक से आशीर्वाद देते हैं कि धन्य है उसके माता पिता, धन्य है उसकी माँ, धन्य है जो ऐसे सुपुत्र को पैदा करके और अपना जो है मेरी कथा करवा रहा है, मेरी कथा करवा रहा महाराज जी। तो भगवान भी आशीर्वाद देते हैं। हम लोग अपना तो कार्य कर लेते हैं लेकिन भगवान का कार्य नहीं कर पाते महाराज। जब प्रभु की ऐसी इच्छा होती है तो ऐसा संयोग बनता है। तो इस कथा का जितना हम रसोपान करेंगे उतना हमारे जीवन में उतर जाएगा, हमारा जीवन जो है धन्य होगा और जीवन हमारा निहाल हो जाएगा। और अब नहीं कर पाए महाराज, अब नहीं कर पाए तो आछे दिन पाछे गए, आछे दिन पाछे गए और गुरु से किया नहेत, अब पछताए क्या भया जब चिड़िया चुग गई खेत। तो चिड़िया खेत ना चुगने पाए उसी से पहले हमको क्या भगवान का भजन करना है महाराज। भगवान की जो है कथा श्रवण करनी है और अपने जो है जीवन में उतार करके अपना उद्धार करना है। तो हम लोग बड़े तन्मयता और श्रद्धा के साथ में कथा को श्रवण कर रहे हैं महाराज जी। अब सबके मन में एक ही बात चल रही है, बता दूं क्यों? तन की जाने मन की जाने और चित्त की जाने चोरी, तन की जाने मन की जाने चित्त की जाने चोरी, इस मालिक से क्या छिपाओ जिसके हाथ में डोरी। तो क्या है महाराज, जल्दी महाराज जी आरती करें। कल किस समय आना कथा में है? राइट 1 बजे। और आरती कब होगी? 4 बजे। 1 बजे आप लोगों को पहुंच जाना है, ये नहीं कि 2 बजे आ रहे हैं, 1 बजे राइट यहां। और 4 घंटा भगवान की क्या कथा सुननी महाराज जी। अगर आपने 4 घंटा भगवान को दे दिया तो मैं व्यासपीठ से आह्वान करता हूं, जिस श्रद्धा को लेकर के आएंगे तो 7 दिन में आपकी पूरी हो जाएगी, 7 दिन में पूरी हो जाएगी महाराज जी।
कोई भी श्रद्धा लेकर के आप आएंगे तो व्यासपीठ से आह्वान करता हूं, पूरी होगी महाराज जी। क्योंकि भगवान कभी किसी को निराश नहीं करते महाराज जी। लेकिन क्या है, हमें समय देना पड़ेगा महाराज जी, हमें सुनना पड़ेगा महाराज जी। जब सुनेंगे, जो इच्छा लेकर आए, संकल्प लेकर, हे परमात्मा मैं आपके सन्मुख बैठकर नारायण भगवान मैं कथा श्रवण कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं पता है, ऐसा भाव बनाएंगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और एक बात और, ये हमारे जो पितृ देवता हैं, जब नाम सुनते हैं ना, कहीं गांव में कथा हो रही है महाराज, इनके तो देवता सुन ही रहे हैं, संकल्प लिया महाराज, जहां तक आवाज जा रही है तो उनका भी उद्धार हो रहा है, उनका भी उद्धार हो रहा महाराज जी, देवताओं का। देवलोक में बैठे हुए महाराज जी कि धन्य है ग्राम कालसो उत्तराखंड वाले, जो है आराम से कथा करवा रहे हैं। तो हमारे जितने गांव के इस देवता लोग हैं, पितृ देवता, वो भी प्रसन्न होकर के और अपना जो है कथा सुन करके अपना जीवन का उद्धार करेंगे, जीवन का उद्धार करेंगे महाराज जी। तो ये देवताओं को, दुर्लभ पितृ देवताओं, जिस किसी का कहीं से कोई देवता प्रसन्न ना होता हो, एक ही माध्यम है, और वो शास्त्र क्या है, वो भागवत महापुराण कथा है, भागवत महापुराण की कथा महाराज जी। कहीं से भी कोई देवता प्रसन्न ना होता हो, शांति ना मिलती हो, मुक्ति को प्राप्त नहीं होता हो, तो ये भागवत चैलेंज करती है, अगर आपने सुना दिया है तो उसका उद्धार हो जाता, उसका उद्धार हो जाता महाराज जी। ये ऐसी कथा आप लोगों को सुनने को, तो 7 दिन का बड़ा सुनहरा अवसर है। अब महाराज जी कहेंगे 4 दिन तो मेरे को बांध दिया है, भाई कैसे, काम भी करना है और साथ साथ में भगवान की कथा भी सुननी। काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। वो काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। कर लगन सच्चे प्रभु से ही लग जाएगी, कर लगन सच्चे प्रभु से ही लग जाएगी, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही बिगड़ जाएगा। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। हमारा आपका जीवन ऐसे जा रहा है महाराज, इसी का नाम संसार है। ये धीरे धीरे जा रहा है, तो इसी में जाने ना पाए 7 दिन भगवान की कथा सुनना है, और अपने पति को भी लेकर के आना है, अपने बच्चे को भी लेकर आना है। सब लोग सुनेंगे महाराज जी, बैठ करके नहीं आते हैं तो यहाँ सुने हैं तो वहां जाके सुनाना कि महाराज जी कथा सुनाए हैं, आप भी चलो। और जब रोज रोज आप बोलेंगी ना तो जरूर आएंगे, और नहीं ऐसे आते तो भगवान का एक मंत्र याद कर लो, उस मंत्र को पानी पिलाना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र क्या है? महामंत्र है। ये मंत्र नहीं, महामंत्र है। ये भागवत महापुराण का 12 अक्षर का मंत्र है। इसी मंत्र को आगे कथा सुनेंगे, किसने किसने जप करके कितना बड़ा जो है अपना उद्धार अपने परिवार का किया महाराज। इस मंत्र को छोटा मत समझना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आंखें बंद करके और अपना जल में जाप करना है 11 माला और अपने पति देवता को पिला देना है। तो वो भी राम राम आपको बोलेंगे सुबह कि मैं भी चलूंगी साथ में आपके। आएंगे जरूर, जरूर आएंगे महाराज। जब आप बुलाएंगे ना तो जरूर आएंगे। और आप बिना जाप किए और तुमने कहा चलो मैं नहीं जाता, तो सुनकर अपना कल्याण कर ले, मैं नहीं सुनूंगा, होता नहीं होता है। इसलिए जो है प्रेम से बोलना है, हे पति देवता आप चलो, और नहीं जाते तो मर्जी आपकी। हम लोग गलती कहाँ करते हैं? हम जब बात करते हैं ना किसी से, अपने बच्चे से करें या अपनी कन्या से करें या अपनी बहू से करें, तो वाणी में रस नहीं है, यानी वो कानों में जाती है, कान को भी बंद करने के लिए मजबूर कर देती है। प्यार से अगर बोलेंगे ना, सही से बोलेंगे, सही समय पे बोलेंगे तो जरूर सुनेंगे, निश्चित है। कैसी वाणी होनी चाहिए? वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें, आप हो शीतल हो। यानी दूसरा भी महाराज प्रसन्न हो जाए और आप भी प्रसन्न हो जाएं। ऐसी वाणी जब बोलेंगे आप अपने घर में, तो घर आपका घर नहीं रहेगा, वो आपका मंदिर हो जाएगा, मंदिर हो जाएगा महाराज जी। आपका मंदिर बन जाएगा। और 7 दिन में आपके कालसों के हर घर को मंदिर बना के जाना है, मंदिर बना के जाना महाराज। क्योंकि हर घर में राम नाम का, प्रभु नाम का जो है उच्चारण होगा। गांव में कथा हो रही, भगवान जो है आशीर्वाद देंगे और साथ साथ में आप लोग श्रवण करेंगे, तो निश्चित तौर पे जो मैं चाहता हूं वो अवश्य हो जाएगा, वो अवश्य हो जाएगा महाराज। और बच्चों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि बच्चे पेपर चल रहा है इस समय, इंटर के और हाई स्कूल के एग्जाम भी हो रहे हैं, साथ साथ में पढ़ाई भी करना है और साथ साथ में समय मिलना, तो यहाँ भी बैठना है महाराज जी। कारण क्या है? यहाँ बैठने से कम मन तो एकाग्र होगा। भगवान की जो है खाली बैठेंगे, बातें करेंगे, मोबाइल देखेंगे, उससे तो अच्छा है कथा में बैठे 4 घंटा। और जितना याद आ रहा है, भूलेंगे नहीं, पढ़ाई हमारी वही है, तो बच्चों के लिए भी अच्छा है महाराज। एक स्कूल का पढ़ने गया बच्चा और उसने तो पूरा मोबाइल देखता रहा महाराज। जब पेपर का समय आया तो उसने कॉपी पे लिखा, हे मास्टर साहब मेरी किस्मत आपके हाथ, पास कर दो तो क्या बात। हे मास्टर साहब मेरी किस्मत आपके हाथ, पास कर दो तो क्या बात। मास्टर जी भी रहे मेसर सिंह जैसे हमारे मास्टर मेसर सिंह जी हैं, उन्हें कहा पुस्तक की ढेरी तेरे पास थी, पुस्तक की ढेरी तेरे पास थी, और पढ़ लेता तो क्या बात थी, पढ़ लेता तो क्या बात थी महाराज। कहने का भाव ये है, हम परमात्मा से दुआ करें, साथ साथ में अपना कर्म भी करना है, भगवान का भजन करना है। तो बच्चों के भी लिए, आपके लिए भी, आपके पति के लिए और सबके लिए ऐसी कथा जो है आपके गांव में आई है। बोले भागवत भगवान की जय हो। आरती होगी, प्रसाद लेकर के जाएंगे। एक बहन मेरे से कह रही थी, गुरुजी मेरी इच्छा है मैं भी कुछ सेवा करूं। मैं कहा मोस्ट वेलकम फॉर यू,
जरूर जिसकी इच्छा हो भागवत में प्रसाद लेकर के आए, भगवान को भोग लगेगा, आप प्रसाद अपने हाथ से बांटें। जिसकी किसी की इच्छा हो यहाँ पूजा करें, भगवान की पूजा करें, व्यास भगवान की पूजा करें, और अपने हाथ से जो है हमारे संगीतिक कलाकार, सरस्वती के वादक कराने वाले, ये हमारे महाराज पंडित जी, सभी लोग बैठ करके इनका भी सेवा कर सकते हैं आप हैं। कुछ नहीं तो बढ़िया पानी लाएं, पानी पिलाएं महाराज, बिस्कुट खिलाएं, नमकीन खिलाएं, रसगुल्ले खिलाएं, जो भी खिलाओगे वो आपका होगा महाराज, आपका होगा महाराज। सभी का सहयोग है क्योंकि ये यज्ञ है महाराज। यज्ञ में जितनी आहुति आप डालेंगी, जितनी श्रद्धा हो महाराज कर सकते हैं महाराज। मैंने कहा बहन जी आपका मोस्ट वेलकम, आप कीजिए। इसलिए जो है जो भी श्रद्धा हो प्रसाद भी लाएं कि महाराज जी कोई कोई तो कई लोग मिल जाते हैं, तुम भी चलोगी हम भी चलेंगे, दोनों मिला लेंगे, प्रसाद बांट देंगे, ऐसा भी होता है। और कोई कहता नहीं हम ही करेंगे, तो जिस श्रद्धा जैसी हो आप प्रसाद बांट सकते हैं, भगवान की पूजा में भागीदार बन सकते हैं। अपने कोई पितर के लिए महाराज से मिलना, संपर्क कर लेना, पूजा करवाना है तो ये भी पूजा भी आपकी कर देंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय। आरती होनी महाराज। और सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सर्वप्रथम हमारे जो आज के हमारे आदरणीय भाई साहब सैनी परिवार है उनके द्वारा आरती की जाएगी। उसके पश्चात सभी माताएं बहनें बारी बारी से आरती करेंगे। आप सभी धक्का मुक्की ना करें और कल ठीक समय पर 1 बजे यहाँ पर मंदिर प्रांगण में आए और आदरणीय गुरु जी की कथा सुनकर अपने जीवन को सुख में करें। बोलो बांके बिहारी लाल की। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हर दर्श कराने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये दुख करनी ये दुख हरनी ये दुख करनी ये सुख हर। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप
मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को को पाप से है तार। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। या